आज मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाती हूँ। बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन हमें पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए और चने की दाल हल्दी से केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात हमें बृहस्पतिवार व्रत कथा सुननी चाहिए। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ जो इस प्रकार है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से सब कुछ भंडार भरे पड़े थे। लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। वह किसी भी याचक को, भिक्षा मांगने वाले को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर से वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूँ, मैं अभी भी अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने फिर उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं अवश्य ही आपको भिक्षा दूंगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, ठीक है, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन जिस समय सूरज भगवान निकल आए उसके बाद उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहना कि उस दिन सभी लोग हजामत बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने कभी मत रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना। तब बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करना, ना ही पीले रंग की चीज़ का भोजन करना। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय बीत जाने के बाद उनके घर में खाने को एक दाना भी न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने को अन्न भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी कहने लगे, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब तो तुम्हारे पास पूरा अवकाश है, तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो? तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धान्य भर जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान करके गाय के गोबर से घर को लीपो और घर के पुरुषों से कह दो कि उस दिन हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जन देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूरी हो जाएंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से वह अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। हे भगवान, हे विष्णु देवता, जैसे उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होने दी, वैसे हम लोग के घर में भी कभी कोई कमी मत होने देना। इसके बाद बृहस्पति जी की आरती की जाती है। जय विष्णु देवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।